हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेलवेज लाइफ। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में जॉब लेने के लिए मुझे क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। तो मैं इस वीडियो में यही शेयर करने वाला हूं आज। तो चलिए मैं शुरू से बताता हूं आपको कि मुझे क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी रेलवे के जॉब लेने में। तो सबसे पहले तो जब हमने फॉर्म भर रहा था उस टाइम ही मिस्टेक कर दिया था। हमने क्या मिस्टेक किया था कि जैसे कि ये जो हमारा टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, इसका सीएन नंबर 02/2024 यानी 2024 की वैकेंसी थी। इसका फॉर्म 7 तारीख मतलब चौथे महीने में भरा गया था, अप्रैल में भरा गया था, अप्रैल 2024 में भरा गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि हम उस दिन 2 या 3 फॉर्म भर रहे थे, जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने में थे। और हमने क्या किया कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाला, इसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट डाल दिया और एक कॉलम बना था उसमें आईटीआई के लिए, जो कि हमने उसको फिल नहीं किया तो फॉर्म तो भरा गया, फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट हो गया तो हमें लगा, हमने ध्यान नहीं दिया उसमें, रीचे मतलब फिर से चेक भी नहीं किए मतलब अच्छे से हम डायरेक्ट पीसीएम पे जो था हमने भरकर और पेमेंट कर दिया, सबमिट कर दिया और मेरा जो फॉर्म था वो फिलअप हो गया। हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, जबकि आईटीआई का भी सर्टिफिकेट वहाँ पे भरना था, जो कि ये मेरी पहली गलती थी, जिसके वजह से हम जितने भी आईटीआई का पोस्ट था उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। और एक सिग्नल का पोस्ट होता है रेलवे टेक्नीशियन में, एसएनटी कहते हैं उसको, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, कैटेगरी नंबर 15 था, जोन जो था मेरा बेंगलुरु था। तो उसमें आईटीआई मेरा नहीं फिल हुआ, जिसकी वजह से मेरा जितने भी आईटीआई के पोस्ट है उस पर मैं एलिजिबल नहीं हो पाया। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती क्या हुई थी कि उसमें फॉर्म जो फिलअप करने थे उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाने थे वो लगाने थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और हमने लगा दिए थे स्टेट गवर्नमेंट के यानी बिहार सरकार का, जो कि बहुत बड़ी मेरी गलती थी। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसको अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, तब फिलअप कीजिए आराम से, नहीं तो डेली टाइम बहुत ही दिक्कत होता है। हम लोग सोच रहे थे चलो इसी फॉर्म में भर देते हैं, क्या पता कि इसमें जॉब ही हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करने हैं, ध्यान रखने हैं, जो भी फॉर्म भरते हैं अच्छे से भरिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट हमने बिहार का लगा दिया था, चलो बिहार का लगा, वहाँ तक ठीक था। लेकिन हुआ क्या, कुछ जो हमने कास्ट लगाया था वो बिहार का था, लेकिन उसका जो डेट था ना हमने गलती भर दिया था। जो इशू डेट होता है ना, जारी करने की तिथि, वो गलती भरा गया था। माउस मतलब डेट आगे पीछे 1 या 2 दिन हो गया था, एक दिन हो गया था, एक दिन डेट आगे हो गया था। तो इसलिए मतलब डेट मिसमैच हो गया, सॉरी। और ये हो गई गलती। फिर इसके बाद हुआ कुछ ऐसा, हुआ कि जो वो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था, वो जो था ना वो आउट ऑफ डेट था, मतलब वो 1-2 साल की करीब पुराना हो चुका था। तो ये भी मेरी गलती थी। वो तो ठीक है, बिहार सरकार का लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। परंतु वो भी डेट एक्सपायर्ड था। ये मेरी गलती थी फॉर्म फिलअप करते समय। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो अच्छे से फिलअप कीजिए और ध्यान रखिए जो जो नोटिफिकेशन में जैसे जैसे बोला गया है उसी के अनुसार चलना है, अदरवाइज डीबी में आपको दिक्कत हो सकती है। ये गलती थी मेरी एक। इसके बाद गलती क्या हुआ कि जो हमने जब एग्ज़ाम देने गए तो मेरे साथ जो सेम फ़ोटो होना चाहिए था, कि जो हमने फिलअप किया था फॉर्म उस समय का फ़ोटो और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस समय दोनों फ़ोटो सेम रहने चाहिए। जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो वहाँ पे फ़ोटो चिपकाने होते हैं, वो लोग देता है लोग एक पेपर, उस पर चिपकाने होते हैं, परंतु उस समय मेरे पास फ़ोटो नहीं था। और हमने सिर ये जो होता है ना बाल बाल हमने कटवा रखा था, तो वही उस टाइम वही फ़ोटो हमने चिपका दिया, जल्दी जल्दी में चिपका दिया, मेरे पास फ़ोटो नहीं था। तो वही था यार, ये जो लगाए हुए थे अपने फॉर्म फिलअप करते समय वो नहीं था। और जो सिर मतलब जो ये बाल छिलवाए थे उस जो वही फ़ोटो था, तो वही हमने चिपका दिया है। हमने क्या सोचा था कि जॉब हो जाएगा, तो हमने उस पर चिपका दिया। लेकिन
वही जाकर मेरे को डीबी में बहुत दिक्कत किया लो। वो जो मेरा फॉर्म भरते समय का जो फ़ोटो था और जो एग्ज़ाम देने समय का फ़ोटो था, वो दोनों एक समान नहीं था, जिसकी वजह से मुझे डीबी में दिक्कत हुआ। और वो लोग मुझे डीबी में बोला कि नहीं, जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों फेस मिल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट था, उसमें बाल था उसमें बाल नहीं था। तो इसलिए डीबी में मुझे 3 दिन तक रोक कर रखा गया था। हम कितना भी बोलते रह गए कि हम ही हैं, हालांकि थंब और आधार कार्ड ये सारा ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी नहीं, कितना भी हमने रिक्वेस्ट कर किया, परंतु उन्होंने नहीं माना। बोला कि नहीं, जब तक मैं अपने लेवल से वेरीफाई नहीं करता हूँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने शायद बोला कि हम जहाँ एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ से आपको वीडियोज़ मंगाएंगे और वेरीफाई करेंगे, अगर सही होता है तो ही आगे प्रोसेस बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको सेम फ़ोटो चिपकाने होते थे। तो ये तो दिक्कत हो गई। दूसरी दिक्कत थी जो फ़ोटो वाला इशू था, इसलिए शायद कुछ दिन के बाद से ही ये लोग कर दिए हैं कि लाइव फ़ोटो ले रहे हैं, ताकि बच्चा पुराना फ़ोटो ना लगाए और मतलब ज़्यादा फेस मिसमैच ना लगे, इसलिए लाइव। ये तो ठीक है, ये मेरी दूसरी गलती थी। और जो हमने कास्ट सर्टिफिकेट लगाई थी, इसका एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, इसका फॉर्म भरा गया था अप्रैल महीने में, और इसका एग्ज़ाम ये हुआ था आपका दिसंबर महीने में हुआ था। और इसका रिज़ल्ट मतलब जो आया था वो आया था आपको 2025 में, अब मार्च के करीब में आया था। तो जो मेरा, हालांकि क्वेश्चन हमने जो अटेम्प्ट किया था वो 94 था। तो उसमें से हमको लग रहा है कि 5 या 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। रॉ मार्क्स 84 बन रहा था, जबकि फाइनल मार्क्स आया तो 88, मेरे पास डाटा है। मेरा जो मार्क्स बना था वो 88 पे कट ऑफ गया था। यूआर का बेंगलुरु में 88.42 कट ऑफ गया था, मतलब मेरा मार्क्स इतना ही था, मतलब मेरा मार्क्स के बराबर ही एसएनटी का कट ऑफ था, यानी कि मेरा 100 परसेंटाइल था। तो अगर बेंगलुरु नहीं रहता तो मेरा शायद सिलेक्शन नहीं होता। बेंगलुरु में थोड़ा एसएनटी का कट ऑफ कम गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो सकता था। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं अच्छे से डॉक्यूमेंट देखकर ही फॉर्म भरिए, नहीं तो जॉब मिस हो जाने पे बहुत बहुत ज़िंदगी भर अफसोस होगी आपको। इसलिए कभी भी गलती नहीं करनी है। तो डीबी में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ वहाँ। तो एक तो फ़ोटो के लिए 3 दिन रोक के रखा, जब सारा प्रोसेस हो रहा था उस टाइम पे देखा गया तो मेरा कास्ट वाला भी गड़बड़ था। तो कास्ट के लिए बोला कि ये तो तुम्हारा डेट एक्सपायर है, वो भी बिहार स्टेट का है। तो मैं तो, और वो भी डेट मिसमैच है, जो इशू डेट है वो मिसमैच है। और तो मैं तो बहुत घबरा गया, क्योंकि 3 दिन पहले से ऑलरेडी रुक रखा था और ये चौथा दिन हो जाता अगर उस दिन नहीं होता तो बोले कि सर मैं क्या करूं, हालांकि गलती तो मेरे से ही हुई थी, पर बोले कि सर साइबर कैफ़े वाले ने किया है ऐसा। तो कह रहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो डाटा हमारे सामने आते हैं हम उसी के अनुसार वेरीफाई करते हैं। तो बोले सर मैं क्या कर सकता हूं अब। तो मेरा जो मार्क्स था वो जनरल के मार्क्स के बराबर था, मतलब जनरल के कट ऑफ के बराबर था, मतलब जो मेरा मार्क्स था वही ही उस बोर्ड का एसएनटी का जनरल का कट ऑफ था। तो उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन जनरल से हो सकता है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला, और उस एप्लीकेशन पे साइन वगैरह किया लो, और मेरा सिलेक्शन जो है ना वो जनरल से किया गया। तो समझ लीजिए यहाँ पे हमने 2 भारी मिस्टेक किया था। इसलिए जब कभी भी आप फॉर्म भरते हैं तो अच्छे से भरिए, नहीं तो आपको भी मेरे जैसे प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है, और कभी कभी जॉब भी गंवाना पड़ सकता है। इसलिए जब ये फॉर्म भरिए अच्छे से भरिए, आराम से भरिए, शांत दिमाग से भरिए। सबसे पहला काम यही है कि नोटिफिकेशन जाके पढ़िए, नोटिफिकेशन में जिस तरह से मेंशन किए गए हैं वैसे ही आपको फॉर्म भरने हैं, उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखने हैं। तो ये तो मेरी गलती थी। तो बस मैं वीडियो कहीं रोकूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगी वीडियो। आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेरे साथ मेडिकल में क्या क्या समस्या आई थी।
तो हम लोग समझा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक्त हमने क्या गलती की थी, और मेरे सामने डीवी में क्या क्या प्रॉब्लम है, दोनों बात समझ लिए हम। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेरे साथ मेडिकल में क्या क्या समस्याएं थी। तो थैंक यू।